कुमकुम भेंट कर रही है श्रद्धा से, भक्ति से। ये कार्यक्रम श्री अभिषेक जी, ब्रह्म स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। कि आपने ये यज्ञ इसलिए किया है कि भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का, व्यभिचारियों का, आतंकवादियों का नाश कैसे हो। सभी राजनेताओं को भी, जो सनातन से जुड़े हुए सभी नेताओं को मैंने आग्रह भी किया है, उन्हें पत्र भी, आमंत्रण पत्र भी भेजा है कि वो आए और सनातन को प्रबुद्ध और शक्तिशाली बनाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। गया जी में 3 दिनों का महायज्ञ चल रहा है। आज आखिरी दिन है। कल वहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचते हैं और बड़ा ऐलान कर देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। भगवान विष्णुपद के इस स्थान गया जी में पिछले 3 दिनों से एक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ माँ जय ललिता को समर्पित, भगवती को समर्पित, त्रिपुर सुंदरी माता को समर्पित यह कुमकुमार्चन यज्ञ मातृशक्ति के द्वारा ये कुमकुम भेंट कर रही है श्रद्धा से, भक्ति से। ये कार्यक्रम श्री अभिषेक जी, ब्रह्म स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। देश भर में कई कार्यक्रम, ये कुमकुमार्चन यज्ञ होते रहे हैं। मैं देश के कोने कोने में इस यज्ञ में जाने का प्रयास करता रहा हूँ। उसके आयोजक मंडल को मैं गया में, जहाँ वो अभिषेक जी के ब्रह्मचारी जी के निर्देश पर जो यहाँ आयोजन मंडल है, भाई रोहित सिंह, जो युवा चेतना के एक बड़े ही युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में ऐसे भक्तजनों के काम में तल्लीन है। उनके साथ अनिल स्वामी जी, अनंत जी और तमाम ऐसे लोगों को, आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये यज्ञ इसलिए किया है कि भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का, व्यभिचारियों का, आतंकवादियों का नाश कैसे हो। ये यज्ञ शक्ति के और श्रद्धा के प्रति ये समर्पण का यज्ञ है। और मुझे खुशी है कि इस यज्ञ में मैं सीधे मुंबई से यहाँ आया। मैं मुंबई गया था कार्यक्रम में, कल वहाँ था, और आज इस यज्ञ में समापन के पूर्व यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे इसके लिए बहुत, मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ के समस्त गया जी के समस्त नागरिकों का अभिनंदन है। यही एक गया जी है जहाँ मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने वाला स्थान, भगवान विष्णुपद का ये मंदिर सदियों तक लोगों के कल्याण के लिए और मोक्ष देने के लिए यहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं और पिंडदान करके अपने पूर्वजों को तर के जाते हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। गया जी का विकास हो रहा है। फल्गु नदी के किनारे हम सभी यज्ञ करते हैं। फल्गु नदी में भी गंगा जल को कैसे लाया जाए, इसका प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था, और आगे ये प्रयास काफी सफल होते हुए नजर आ रहा है। इस तरह के कार्यक्रम पूरे जिले में होनी चाहिए। निश्चित रूप में इससे सनातन की शक्ति जगती है। जो भारत की आत्मा सनातन में वास करता है, पूरे विश्व की आत्मा कह सकते हैं, वो सनातन आधारित है। और इसलिए हमने यह तय किया है कि आगामी 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में देश के महान संत जनों के सानिध्य में, पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से और सभी ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, भगवान श्री परशुराम के जन्म महोत्सव के समापन पर सनातन महाकुंभ
आगामी 6 जुलाई 2025 को पटना के गांधी मैदान में हम सब लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें देश के महान संतजन स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पद्म विभूषण और साथ ही ऐसे अनेक महान संत और शंकराचार्य जी दक्षिण से उत्तर तक के यहाँ बना रहे हैं। बागेश्वर महाराज हनुमंत शक्ति को जगाएंगे और साथ साथ हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी गोविंद गिरी, स्वामी कैलासानंद गिरी और ऐसे महान संतों के दर्शन भी आपको इस कार्यक्रम में होगा। ये पहली बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में, देश का सबसे बड़ा मैदान, वहाँ लाखों की संख्या में गांव-गांव से लोग पधारने वाले हैं। संतों के दर्शन और उनका मार्गदर्शन, यह कार्यक्रम पूरी तरह से कहा जाए गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा, लेकिन हमने सभी राजनेताओं को भी, जो सनातन से जुड़े हुए सभी नेताओं को मैंने आग्रह भी किया है, उन्हें पत्र भी, आमंत्रण पत्र भी भेजा है कि वो आए और सनातन को प्रबुद्ध और शक्तिशाली बनाए। सनातन की शक्ति तभी होगी राष्ट्र की, सनातन की रक्षा तभी होगा राष्ट्र की। तो सनातन रहेगा तो राष्ट्र रहेगा। मुझे लगता है कि आज सनातन के लिए हम सभी युवाओं से, आम नागरिकों से, माता बहनों से भी हमने अपील किया है और यह यज्ञ 1 दिवसीय सनातन महाकुंभ होगा, जिसमें भारत की सांस्कृतिक चेतना को विभाजित किया जाए और उसके साथ साथ देश के अंदर और राज्य में जितने भी मंदिर मठ है, जो आज पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है कई जगहों पर, तो उन मंदिर मठों का जीर्णोद्धार हो और मंदिर मठों के पुजारी, उसके पुरोहित, पंडित, उनको सरकार आर्थिक योगदान करे और साथ साथ राजनीतिक संकल्प पत्र में उन तमाम मंदिर मठ के जीर्णोद्धार के साथ साथ उन सभी पुजारी, उन सभी पंडितों, उन सभी वेद, संस्कृत और धर्माचार्यों को, सनातन के ध्वजवाहकों को सम्मान मिले। इसके लिए हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए ये सनातन महाकुंभ का आयोजन हम लोगों ने किया है। लाखों की संख्या में 6 जुलाई 2025 को पटना गांधी मैदान में पधारेंगे और विश्व का कल्याण होगा। देश में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। युवा शक्ति के माध्यम से जो युवाओं के आइकॉन हनुमान होते हैं, हम हनुमत शक्ति को और परशुराम की शक्ति, ये आप अपने आप में भगवान परशुराम जो विष्णु भगवान के कहा जाए छठे अवतारी पुरुष है और श्री राम और श्री कृष्ण उनके ही अवतार हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती पर युद्ध करके ऐसे दुशासन को उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से दूर किया। आज परशुराम की आवश्यकता है सामाजिक समरसता के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा काव्य जो राष्ट्र कवि दिनकर ने चीन के युद्ध के बाद लिखा था, उस समय के शासकों को भी चुनौती दिया था। आज ठीक पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, हमारे आतंकवादी पूरे समूल नष्ट करने का संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरी तरह से संकल्पित हैं। आज पूरे विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई। ऐसी स्थिति में पूरी शांति विश्व में हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे देश का विकास हो और विश्व में मानवता का विकास हो। मानवता का जो क्षरण हो रहा, इंसानियत का जो क्षरण हो रहा, तो मानवता को बचाने का एक बहुत बड़ा ये सनातन महाकुंभ एक संदेश देने वाला है। आतंकवादियों को भी हम समूल कैसे नष्ट करें, ये सनातन धर्माचार्यों का ही संदेश रहेगा। तो व्यभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, अत्याचारियों को, आतंकवादियों को हम धूल चटाने का काम इस सनातन शक्ति से करेंगे। सनातन शक्ति अगर रहेगा, सनातन अगर रक्षित होगा तो प्रकृति और संस्कृति की रक्षा होगी। प्रकृति और संस्कृति की रक्षा होगी तभी सनातन की रक्षा होगी, तो प्रकृति और संस्कृति की भी
रक्षा होगी। तो जय भारत, जय माँ ललिता, जय वंदे मातरम। तो आपने साफ तौर पर सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या कुछ कह रहे थे अश्विनी चौबे, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।